हमास के विधान परिषद में आईडीएफ ने लहराया इजरायली झंडा। इजरायली सैनिकों ने तस्वीरें साझा की। गोलानी ब्रिगेड के जवानों ने झंडा लहराया। इजरायली सेना के हाथ लगी बड़ी सफलता। हमास के संसद भवन पर कब्जा किया। आतंकियों के खिलाफ आईडीएफ ने तेज की कार्रवाई। गाजा अस्पताल के तहखाने में हथियारों का जखीरा। इजरायली बंधकों के निशाना। इजरायल की सेना के प्रवक्ता ने दावा किया। और आगे बढ़ते हैं। आईडीएफ के हमले में 60 बंधकों की मौत हो गई है, ऐसा हमास की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। इजरायल के तेल अवीव और एश्केलोन में हमला। आतंकियों की तरफ से रॉकेट हमला किया गया। गाजा में इजरायली सैनिकों ने किए ताबड़तोड़ हमले। आईडीएफ के रात भर के हमले से दहला पूरा गाजा। हमास के आतंकियों को लेकर आईडीएफ का बड़ा दावा। कहा अस्पताल में भी लोगों को आतंकियों ने बंधक बनाया। बंधकों में बच्चे भी शामिल। वेस्ट बैंक के तुलकर्म शिविर में आईडीएफ का बड़ा हमला। हमले में 5 लोग बुरी तरह से हुए घायल। गाजा में युद्ध विराम को लेकर शिकागो में लोगों ने किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में एक रेलवे स्टेशन के पास जुटे लोग। गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के बाहर आतंकियों और इजरायली बलों में हुई झड़प। हजारों लोग भागने को हुए मजबूर। स्वास्थ्य अधिकारियों की तरफ से की गई पुष्टि। जवालिया कैंप में हुई गोलीबारी। इजरायली सेना ने 12 घरों को नष्ट किया। 30 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मारने का दावा भी किया। फिलिस्तीन के पेटा टिकवा में गिरी मिसाइल गिरने से लगी भीषणाग। फिलहाल आग से किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। रुआंटीसी अस्पताल पर पड़ा छापा। 13वें बेड़े और 401वीं ब्रिगेड की लड़ाकू टीम ने छापेमारी के दौरान बरामद किए अहम दस्तावेज। हमास की तरफ से जारी की गई नई फुटेज। वीडियो में गाजा में मौजूद आईडीएफ ठिकानों पर झड़प और हमले की तस्वीरें सामने आई। युद्ध के इस पड़ाव पर इजरायली सेना ने और तेज किए हमले। वेस्ट बैंक के तुलकरेम के पास बमबारी की गई है। कई इमारतें ध्वस्त हुई। गाजा में अस्पताल पर हो रहे ताबड़तोड़ हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान सामने आया। बाइडेन ने कहा गाजा में की जानी चाहिए अस्पताल की सुरक्षा। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने आईडीएफ के एकमात्र लड़ाकू इकाई काराकल बटालियन का निरीक्षण किया है। महिला और पुरुष सैनिकों से मुलाकात की है। मौके पर सैनिकों का हौसला बढ़ाया। लंदन में बड़ी स्क्रीन्स के जरिए दिखाया जा रहा गाजा का हाल। तस्वीरों में इजरायल में पश्चिम के अत्याचारों को दिखाया जाता है। जंग के बीच एक्शन में इजरायली सेना सैन्य बुलडोजर के साथ तुलकर्म शिविर पर बोला धावा। मौके पर आसपास की कई चीजों को नष्ट किया गया। जमीनी हमले के बीच इजरायली सैनिकों को पहुंचाई जा रही मदद। गाजा में घायल सैनिकों को इजरायली वायु सेना ने इलाज के लिए पहुंचाया अस्पताल। पिछले 38 दिनों से जारी है युद्ध। आतंकियों के खिलाफ इजरायली सेना का ताबड़तोड़ हमला जारी। आतंकियों के अड्डे को बनाया निशाना। हमास की तरफ से किए गए हमले का जवाब दिया। शुआफात शिविर पर इजरायली सेना ने हमला बोला। मौके से युवकों के एक समूह को गिरफ्तार किया गया। इन युवकों पर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने का आरोप। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने की इजरायल हमास युद्ध पर चर्चा। जंग में अस्पतालों और नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हमास की निंदा की। इजरायली सेना ने तेज किए जमीनी हमले। कई इमारतों को ध्वस्त किया गया। पिछले 7 अक्टूबर से हमास के आतंकियों पर कहर बरपा रही है आईडीएफ। इजरायल और हमास की जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से आया बयान। कहा फिलिस्तीनी समूहों के लिए जारी रखेंगे राजनीतिक और आध्यात्मिक समर्थन। इजरायली संसद समिति में पेश हुए बंधकों के परिजन अधिकारियों को सुनाई आप बीती। अपने परिवार वालों को हमास के चंगुल से छुड़ाने की लगाई गुहार। गाजा में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक तेज हुई। आईडीएफ ने हमास के 4300 अड्डों को बम से उड़ाया। 150 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा। अब तक जंग में इजरायल के 363 सैनिकों की मौत हुई। इजरायल ने हमास के 5 टॉप कमांडर को मार गिराया। गाजा के खान यूनिस में आईडीएफ के हमले में हमास का मिसाइल इंजीनियर याकूब अशर के अलावा हमीज तहसीन, जिहाद आजम और मुनीर हर्ब भी ढेर हुआ। इजरायली सेना ने आतंकी ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। उत्तरी इजरायल पर हमला करने वाले लॉन्च पैड पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है। कई आतंकी ठिकाने तबाह हुए। गाजा में इजरायली सेना को ग्राउंड ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। आम लोगों के घरों, अल-कुद्स यूनिवर्सिटी, अबू बकर मस्जिद में भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। इजरायली नेवी में समंदर में भी चलाया हमास के खिलाफ ऑपरेशन। गाजा से सटे समंदर के नीचे छिपाए हमास के शोल्डर फायर मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन समेत कई हथियार बरामद किए। इजरायली सेना ने हमास के समर्थकों के एक ग्रुप को किया गिरफ्तार। अल शफात शिविर पर हमले के बाद तबाह हमास कमांडर के घर की कर रहे थे मरम्मत। गाजा में अल-शिफा के बाद अल-कुद्स अस्पताल में इजरायली सेना ने घेरा है और अस्पताल के अंदर हमास आतंकियों के छिपे होने की खबर है। अस्पताल के आसपास भारी बमबारी जारी।
गाजा पट्टी के अल-कुद्स अस्पताल का इजरायली सेना ने वीडियो जारी किया है। अस्पताल के अंदर से आरपीजी फायर करते दिखे हैं आतंकी। आईडीएफ की जवाबी कार्रवाई में 21 लोगों की मौत, एक इजरायली टैंक को नुकसान। मध्य प्रदेश में चुनावी हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे विशाल जनसभा और रोड शो। पीएम के रोड शो को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी। दरअसल आज मध्य प्रदेश के महराजगंज और जबलपुर जिले के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है। इसके अलावा इन इलाकों में अमित शाह का दौरा रहने वाला है। दरअसल चुनावी माहौल के बीच जनसभा को संबोधित किया जाना है। 17 तारीख को मध्य प्रदेश में मतदान होगा। पीएम और अमित शाह के अलावा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करेंगे एमपी का दौरा। रतलाम, रायसेन और नरसिंहपुर जिले में करेंगे चुनाव प्रचार। नड्डा के प्रचार को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। टनल में भूस्खलन के बाद से फंसे हैं मजदूर। उत्तरकाशी में रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें मौजूद हैं। टनल में 40 मजदूरों के फंसे होने की आशंका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बाल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। लिखा, सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी परेशानियां, समस्याओं को जल्द हल करने का निर्देश दिया। गुजरात के गांधीनगर में श्री पंचदेव मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। गुजराती नववर्ष के अवसर पर मंदिर में पूजा अर्चना की गई। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर बोला हमला। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा को बताया झूठ की मशीन। उत्तर प्रदेश के एटा में ट्रैफिक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 190 वाहन चालकों का काटा गया चालान। करीब 1,82,000 रुपए की वसूली की गई। यूपी के मथुरा में श्री द्वारकाधीश मंदिर में मनाई गई गोवर्धन पूजा। मंत्रोच्चारण के साथ की गई पूजा अर्चना। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विश्व हिंदू परिषद का ऐलान। 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को निमंत्रण देने का ऐलान। कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, इस मौके पर रहेंगे 4000 सख्त। यूपी के बरेली में जंक्शन पर आपको बता दें अवध एक्सप्रेस में पटाखों से धमाका हुआ है। तेज आवाज से ट्रेन में यात्रियों में भगदड़ मची। काफी मशक्कत के बाद कोच से उठ रही लपटों और धुएं का काबू पर उन पर पाया गया है। बड़ा हादसा होने से टला है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में शहीद एक्सप्रेस ट्रेन में फायर अलार्म बजने से यात्रियों में दहशत मच गई। कचरा जलने की वजह से ट्रेन में अचानक से अलार्म बजा। जांच पड़ताल के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। बिहार के सीतामढ़ी में पाइप फिटिंग की दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हुआ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई है। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। अहमदाबाद में कालूपुर रेलवे स्टेशन की स्ट्रीट के पास आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। कानपुर के करही में एक इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में भीषण आग लगी। लाखों का नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के आगरा में आवास विकास कॉलोनी में किराना दुकान में भीषण आग लगी। उत्तराखंड के नैनीताल में टेंट हाउस के गोदाम में आग लगी है। 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत। तमिलनाडु के रानीपेट में पटाखा फटने से दर्दनाक हादसा हुआ। 4 साल की बच्ची की जलकर मौत। केरल के कन्नूर में पुलिस कमांडो और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। तलाशी अभियान के बीच में फायरिंग हुई। फिरोजाबाद में युवक की हत्या कर शव कुएं में फेंकने के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पत्नी से अवैध संबंध के चक्कर में एक युवक की हत्या हुई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर मिला महिला का लटकता हुआ शव। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में शराब पार्टी से इंकार करने पर युवकों ने की साथी की हत्या। वहीं पुलिस जो है हथियार से वार कर दोस्त की मौत को घाट जिस उतारा गया उसकी तलाश में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में संदिग्ध हालत में खेत में मिली लड़की। चेहरे और गले पर मिले चोट के निशान। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बिहार के आरा में गोवर्धन पूजा के दौरान हर्ष फायरिंग हुई। गोली लगने से 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बांदा में मामले कहासुनी में बच्चे को मारी गोली। घायल बच्चे को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। यूपी के बहराइच में मामूली विवाद में दबंगों ने दुकान में घुसकर बुजुर्ग पर चाकू से हमला किया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। 1 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अपने धार्मिक यात्रा पर मथुरा पहुंचे। परिवार के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन किए। राजनीतिक सवालों से डिप्टी सीएम ने बनाई दूरी।